Hello, good evening. Once again, I welcome all of you on such a lovely and wonderful platform, Exam Yatra. How are you guys? I hope you guys are doing great. Whatever we have read in the class, in the last class, I hope you guys have learned that class very properly, very maturely, very fantastically, right? So I welcome all of you. कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? चलो क्लास को शुरू करते हैं बिना डिले किए. लुक, मैं परीक्षा पास करने के लिए जी जान लगा दूंगा. Like you guys have been preparing for any single competitive examinations, that is SSC, bank, defense, anything, right? SSC, bank, defense, anything, and your father and mother is asking to you कि तैयारी कैसी है? Then you will say कि मैं परीक्षा पास करने के लिए जी जान लगा दूंगा. ठीक है? Then what you will say in response to your mom, to your father, even to your parents, you will say मैं परीक्षा पास करने के लिए जान लगा दूंगा इस बार. तो उसकी इंग्लिश कैसे बोलोगे? उसकी इंग्लिश कैसे बोलोगे? लुक, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है? जब भी कभी ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलने हो कि मैं परीक्षा पास करने के लिए जी जान लगा दूंगा, मैं तुमसे मिलने के लिए जी जान लगा दूंगा, मैं वहां जाने के लिए जी जान लगा दूंगा, मैं उसको पीटने के लिए जी जान लगा दूंगा, जब भी कभी whenever you see such kind of sentences, what you have to do, there are two things. मैं परीक्षा पास करना, one is मैं परीक्षा पास करना, other is जी जान लगा दूंगा, जी जान लगा दूंगा. सबसे पहले जी जान लगा दूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होती है? यू मस्ट नो द इंग्लिश मीनिंग ऑफ जी जान लगा दूंगा. इसकी दो इंग्लिश हो सकती है. एक तो आई विल डू माई लेवल बेस्ट, यू विल से आई. अच्छा, विल, व्हाई वी आर राइटिंग विल हियर? व्हाई आर वी राइटिंग विल हियर? हम यहां पर विल ही क्यों लिख रहे हैं? Cause we are talking in a future context. And how do you know कि what is future context? जब भी कभी इंग्लिश में या हिंदी में आप बोलते समय कभी भी किसी सेंटेंस के एंड में गा, गी, गे ये सब देखते हैं, तो दैट थिंग डिनोट्स फ्यूचर टेंस. दैट थिंग डिनोट्स व्हाट? फ्यूचर tense. What? Future tense. Correct? I hope you guys are getting my point, right? That's why we are writing will here. और मैं की इंग्लिश क्या होती है? मैं की इंग्लिश होती है will. ठीक है? मैं जी जान लगा दूंगा, इसकी इंग्लिश क्या होती है बेटा? I will do my level best. My level best. आप ऐसे भी बोल सकते हो I will try my best. You can speak like this. I will try my best. So you can use such sentences when you have to say in हिंदी कि मैं जी जान लगा दूंगा. उसकी इंग्लिश क्या होगी? मैं का मतलब आई, जी जान लगा दूंगा, दूंगा मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब विल, और जान लगाने का मतलब ट्राई माई बेस्ट. तो जहां बैठे हो आप एक बार बोलो आई विल ट्राई माई बेस्ट. किस चीज के लिए? परीक्षा पास करने के लिए. तो टू पास द एग्जाम, परीक्षा पास करना, टू पास द एग्जाम. तो आई विल डू माई लेवल बेस्ट टू पास द एग्जाम. एक तो आप ऐसे लिख सकते हो. सेकेंड थिंग, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पास द एग्जाम. टू पास द exam, right? So these are two sentences how you can speak in English. Like मैं वहां जाने के लिए जी जान लगा दूंगा. Then how you will say in English? I will try my best to go there. मैं उस लड़की से मिलने के लिए जी जान लगा दूंगा. I will try my best to meet that girl. मैं उस लड़के से मिलने के लिए जी जान लगा दूंगा. I will try my best to meet that boy. मैं कुछ भी करने के लिए जी जान लगा दूंगा. I will try my best to do anything. So whatever kind of sentences you are gonna convert from Hindi to English, you can easily speak in English. Just believe in yourself, that's it. So अभी तक till now what you have learned in this class कि मैं जी जान लगा दूंगा, I will try my best,
परीक्षा पास करने के लिए, टू पास द एग्जाम. सो एनी काइंड ऑफ सेंटेंस इफ यू रिलेट फ्रॉम जी जान लगा दूंगा, यू कैन इजिली स्पीक. ओके, नीड नॉट टू वरी अबाउट दीज थिंग्स. करेक्ट. मूविंग अहेड टुवर्ड्स second sentence. If you have copy, if you have pen, please write down in your notes if you can. Otherwise I will provide you the PDF, need not to worry about it. Correct. Okay, now moving ahead. Yes, अब देखो इसका आंसर यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश प्लीज. भारत मैच जीतने के लिए जी जान लगा देगा. भारत मैच जीतने के लिए जी जान लगा देगा. प्लीज ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश. आई एम वेटिंग ऑफ योर रिस्पॉन्सेस इमीडिएटली प्लीज. देखते हैं who one of you is going to give me the right answer immediately. Please, I have given you the concept of such kind of sentences कि जी जान लगा दूंगा. Immediately I am going to give you one in this sentence to whom you have to convert into English. Please, Bhurinder Kumar Pal, है किसी में guts इसकी इंग्लिश बनाने की? Is there anyone? भारत मैच जीतने के लिए जी जान लगा देगा. Nobody? Okay, कोई बात नहीं बेटा. देखो सबसे पहले भारत जी जान लगा देगा. अगेन लुक what is written here. देगा means you are talking in a future context. Means you are talking in a future context. I hope you guys are getting my point. You are talking in a future context. भविष्य में बात कर रहे हो. That's why we will write what? Will. So India will try its level best. इंडिया विल ट्राई लेवल बेस्ट. यहाँ पे इट्स लगा लेना, ये इट्स इंडिया के लिए है. इंडिया विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट. ये इंग्लिश सीखा ना आपने अभी. इंडिया विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच. दैट्स इट. टू विन द मैच. मैच जीतने के लिए क्या लिखते हैं? विन द मैच. टू विन द मैच. इंडिया विल ट्राई इट्स लेवल बेस्ट टू विन द मैच. प्लीज नोट डाउन immediately in your copy. India will try its level best to win the match. Australia will try its level best to win the match. Sri Lanka will try its level best to win the match. You will try your level best to win your match in your home. Correct. So you can speak very fluently. It doesn't matter whether you belong from Hindi medium or any medium. If you are able to speak fluently, you can. Just believe in your concept. That's it. ठीक है. Now again moving ahead. तुम्हें हराने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. अब देखो जी जान लगा दूंगा इज कंप्लीटली इक्विवेलेंट टू कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. आप हिंदी में ये बोलिए कि जी जान लगा दूंगा या मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. बोथ आर द सेम थिंग्स, राइट. सो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा एंड जी जान लगा दूंगा. बोथ आर द सेम थिंग्स. सो प्लीज convert it into English. Please give me a response at least so that I can understand you guys are getting my point, what I'm trying to say you. Please write down. तुम्हें हराने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. तुम्हें हराने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. बड़े ढक्कन हो, ढीले हो, सब लोग गधे की गधे ही हो क्या? अब देखो तुम्हें हराने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. सबसे पहले अगेन इधर के पार्ट को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं. मैं जी जान लगा दूंगा या मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, तो इसका मतलब क्या होता है? आई विल ट्राई माई बेस्ट. दैट्स इट. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू क्या चीज करने के लिए? मैं जी जान लगा दूंगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा तुम्हें हराने के लिए. तो टू डिफीट यू. तुम्हें हराने की इंग्लिश क्या होती है? डिफीट यू. टू डिफीट यू. आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डिफीट यू. मैं तुम्हें हराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा. कितनी आसान इंग्लिश है. बोलो, इंग्लिश बोलना जब शुरू करोगे ना देन मजा आएगा, तभी कुछ काम बन पाएगा भाई. ठीक है, नेक्स्ट में चलो इसका करो. फोर्थ, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए जी जान लगा दूंगा. मैं
अपने सपने पूरे करने के लिए जी जान लगा दूंगा। अगेन लुक, द कॉन्टेक्स्ट बिलोंग्स टू फ्यूचर, कि भाई बात किसकी कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, फ्यूचर में है। एंड यू ऑल नो द मीनिंग ऑफ जी जान लगा दूंगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं अपने सपने पूरे करने के लिए। तो इसकी इंग्लिश आप बताएंगे मुझे। यू गाइज विल टेल मी द इंग्लिश ऑफ दिस गिवन सेंटेंस फास्ट, immediately guys. So is there anyone who can give me the complete English conversion of this particular given Hindi sentence? कैसे हम इसको इंग्लिश में बोले कि मैं अपने सपने को पूरे करने के लिए जी जान लगा दूंगा मम्मी, मैं अपने सपने को पूरे करने के लिए जी जान लगा दूंगा पापा। किसी से भी बोलो अगर आप इंग्लिश में, कैसे बोलोगे? सो आई विल लुक, आई विल ट्राई, मैं है तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, आई, एंड द सेंटेंस डिनोट्स फ्यूचर, दैट्स व्हाई आई राइट विल। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इसका मतलब यहां तक क्या हुआ, इसका मतलब यहां तक होगा कि मैं जी जान लगा दूंगा। नो अतुल, यू आर राइटिंग बी आफ्टर विल, दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैं जी जान लगा दूंगा, इसकी इंग्लिश होती है आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अपने सपने पूरे करने के लिए, टू, सपने पूरे करने की इंग्लिश होती है फुलफिल द ड्रीम्स, टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। अपने है ना, तो अपने के लिए आवर, टू फुलफिल आवर ड्रीम्स। कितनी प्यारी इंग्लिश बन गई और कितना आसान है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट माई ड्रीम। देखो बेटा आलोक, इफ यू से सच सेंटेंस कि आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कंप्लीट माई ड्रीम, that is irrelevant. This given sentence is far better than yours कि I will try my level best to fulfill our dreams। अपने सपनों को पूरा करना, उसकी इंग्लिश होती है fulfill the dream। सपनों को पूरी करने की बात करते हो तो वहां पर कंप्लीट नहीं, वहां पर फुलफिल का इस्तेमाल करते हैं हम। करेक्ट, राइट, डन, ओके। लुक, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फुलफिल आवर ड्रीम। कितना प्यारा है, देखा, मजा आ रहा है कि नहीं? तो इंग्लिश आप बोलने से पहले डरते हो, हिचकिचाहट होती है। आई कैन नो कि आई कैन बेटर अंडरस्टैंड कि व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ समवन हु इज कंप्लीटली फैंटास्टिक इन इटसेल्फ, कि भाई वो पहले से ही जानता है और आपको नहीं पता है, आप हिचकिचाते हैं। बट बिलीव मी, आफ्टर वॉचिंग माई ऑल द क्लासेस यू विल कम टू नो द सिंपलेस्ट एंड द इजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग स्पीकिंग इंग्लिश। इट्स माई ड्रीम, ठीक है, इट्स माई प्रॉमिस टू यू। करेक्ट, ओके, नेक्स्ट पर आओ। अगेन अब देखो, मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। ये लड़की बोल रही है, अगर मैं होता तो मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। चलो लड़की के लिए करके बताओ प्लीज। आलोक, अतुल, वीरेंद्र, एवरीवन, एटलीस्ट ट्राई गाइस, गाइस प्लीज ट्राई। Cause once you come to NCR, once you come to metro cities and you want job, there is mandatory. What is mandatory? You should know how to speak in English. If you appear in any interview, then trust me, without knowing English, you can't go ahead. ठीक है? Without speaking English, you can't give better impression on the person who is taking your interview. प्लीज गाइस, मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। So till now I have given you 4 examples of such sentences कि मैं जी जान लगा दूंगा, मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, and the both things are equivalent, right? Both things are completely equivalent. Yes, Alok, good. You are actually trying to learn English. This is the better part in you. आप क्लोज हो, गलत है बट कोई बात नहीं, इट्स गुड। नाउ लुक अगेन, आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है बेटा, आई, and the context belongs to future again. Look, ga, gi, ge, then what we will use? Will, I will, और मैंने आपको बताया कोई कसर नहीं छोड़ूंगा या मैं जी जान लगा दूंगा, इन सब की इंग्लिश क्या होती है बेटा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। क्या चीज करने के लिए, आपको इंग्लिश सिखाना, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, टू टीच यू इंग्लिश ना। आलोक बेटा यहां पे व्हाट इज रिटन हियर, आपको,
तो उसके लिए जैसे मैं बोलूं मुझे आपको सिखाना है, तो टू टीच यू इंग्लिश, राइट? तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू टीच यू, टू टीच यू इंग्लिश, टू टीच यू इंग्लिश। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब बोल के देखो। जैसे तुम्हारा छोटा भाई है, लुक लाइक यू हैव योर यंगर ब्रदर इन योर फैमिली एंड यू वांट टू से हिम कि आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू टीच यू मैथ्स, टू टीच यू इंग्लिश। उसको लगे मेरे भैया वो क्या हो गए इतनी अच्छी इंग्लिश बोलने लगे, तो यू शुड ट्राई सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस, राइट? करेक्ट। अगेन नाउ सिक्स्थ वन, मैं इंग्लिश सीखने के लिए जी जान लगा दूंगा। प्लीज टेक योर टाइम एंड डू गिव मी द राइट आंसर इमीडिएटली, एवरीबॉडी हु आर हियर। मैं इंग्लिश सीखने के लिए जी जान लगा दूंगा। मैं तुमको इंग्लिश फर्राटेदार बोलना सिखाऊंगा, परेशान मत होना, ठीक है? मैं इंग्लिश सीखने के लिए जी जान लगा दूंगा। बताइए गाइस फास्ट, एवरीबॉडी हु आर हियर। मैं इंग्लिश सीखने के लिए जी जान लगा दूंगा। अगेन, व्हाट इज रिटन हियर गाइस? मैं। व्हाट इज रिटन हियर गाइस? मैं। जी जान लगा दूंगा। लुक, जी जान लगा दूंगा। अगेन आई टोल्ड यू कि जी जान लगा दूंगा या कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दोनों का मतलब सेम होता है ना? दोनों का मतलब सेम होता है। क्या मतलब होता है? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, करेक्ट? क्या लिखोगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। इतना तो कर लोगे ना? आज से अगर तुमसे कोई बोले भाई तू इसकी इंग्लिश बोल के दिखा, मैं जी जान लगा दूंगा, तुम क्या बोलोगे? आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और आगे उसने क्या बोला? इंग्लिश सीखना। तो इंग्लिश सीखने की इंग्लिश क्या होती है? टू लर्न इंग्लिश। खत्म। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बसंत पांडे ने बिल्कुल सही लिखा है बेटा, ठीक है? आलोक यादव ने भी देखो बहुत अच्छा ट्राई किया है। यस, इसी को बोलते हैं इफ यू वंस स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश देन कॉन्फिडेंस विल ऑटोमेटिकली जनरेट इन योरसेल्फ, एंड वंस कॉन्फिडेंस इज जनरेटेड you will start speaking English immediately. Just be with me for 3 months. For sure, you're gonna learn complete spoken English. Don't worry. ठीक है? Very good, guys. Next पे चले? आ जाओ. Yes. So these were such sentences whenever you want to speak in English, like मैं जी जान लगा दूंगा, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इतना कर लोगे कि नहीं आज के बाद? ट्रस्ट मी, पहले कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि ये जो चीज मैंने आपको टाइप नंबर 1 सिखाया कि यार इस तरीके की इंग्लिश बोलनी हो तो कैसे बोलोगे, इतना पहले बोलो मेरे से, याद हुआ कि नहीं? सभी बच्चे प्रॉमिस करो कि हाँ सर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, ठीक है? अच्छे से मैं बोल सकता हूँ इंग्लिश। क्या ये चीज कर ले जाओगे? बोलो हाँ या ना जल्दी से सभी बच्चे, फास्ट कमेंट बॉक्स में। यस सर एंड थैंक्स, वेरी गुड बेटा अतुल, नाइस। नाउ लुक, अब कभी कभी क्या होता है हमें छोटी चीजें नहीं पता होती हैं। हमें क्या होता है बेटा, छोटी चीजें नहीं पता होती हैं, जिसको बोलते हैं बेसिक्स। व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश वी नीड टू नो अबाउट बेसिक इंग्लिश, कि इंग्लिश बोलते समय हमें बेसिक इंग्लिश की बहुत जरूरत होती है, ठीक है बसंत? ओके। जैसे अगर कोई आपसे बोले मैं कहता हूं, आप किसी से बात कर रहे हैं, आप वहां पर ये कह सकते हैं ना, अच्छा अब मैं कहता हूं। सबने बोल लिया मैं कहता हूं, तो मैं कहता हूं कि इंग्लिश क्या होती है? आई से। क्या बोलोगे बेटा? मैं कहता हूं कि इंग्लिश क्या होती है बेटा? आई से। एक्चुअली व्हेन वी रीड ग्रामर, एक्चुअली व्हेन वी रीड ग्रामर, अगर मैं बोलूं कि मैं जाता हूं, अगर मैं आपसे बोलूं मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, तो व्हाट यू विल से? आई गो। Whenever subject is I, verb will always be like V1. Verb will always be like V1. अगर मैं आपसे बोलूं कि वह कहता है, like मैं कहता हूं I से, अगर मैं आपसे बोलूं वह कहता है, वह कहता है, वह कहता है, तो यहां पे क्या लिखोगे बेटा? ही सेज। क्या लिखोगे बेटा? ही सेज। क्या लिखोगे बेटा? ही सेज। हमेशा याद रखना, वेन एवर सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन लाइक ही, या फिर वह कहती है, अगर मैं आपसे बोलूं वह कहती है,
वह कहती है। तो पता है आप क्या पढ़ोगे इसका? शी सेज, शी सेज। तो आई से पहले बोलो सभी लोग, मैं कहता हूं आई से। देखो यहां पे से के साथ एस नहीं लिखा है। अगर वह कहता है तो ही सेज, वो कहती है तो शी सेज। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वो कहते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि वो कहते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, वो कहते हैं, तो वो कहते हैं, वो की इंग्लिश होता है बेटा दे। ठीक है, एक से ज्यादा लोग, इसके साथ भी हम से लगाते हैं। ठीक है, दे से। तो ये दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू नीड टू नो अबाउट सच काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, प्लीज राइट डाउन इन योर नोट्स इमीडिएटली, इमीडिएटली प्लीज। कि मैं कहता हूं आई से, वो कहता है ही सेज, वो कहती है शी सेज, मैं जाता हूं आई गो। ठीक है, आप कर लोगे, ये बेसिक है ना? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट पर आओ। अब देखो, मैंने कहा था, मैंने कहा था कि ये चीज जरूर होगा, तो मैंने कहा था कि इंग्लिश क्या होगी? देखो ये व्हाट इज रिटन हियर था डिनोट्स पास्ट, डिनोट्स पास्ट, denotes past, and in past we use v2, we use verb की second form, right? और ये देखो, मैं कहता हूं, मैं कहता हूं, this is what, this is present, this is what dear, present, and in present we use what, v1, and in present we use what, v1, right? अब इधर आओ, तो था डिनोट्स पास्ट एंड इन पास्ट वी यूज V2 फॉर्म। तो मैंने कहा था, दिस इज योर सब्जेक्ट, सेड इज व्हाट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सेड इज व्हाट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस। तो आज से क्या बोलोगे कि भाई मैं कहता हूं आई से, मैंने कहा था आई सेड, बोलना नहीं, छोटी चीजें हैं मगर अच्छी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगेन मैं कहता हूं आई से, मैंने कहा था आई सेड, अब क्या आ गया, मैं कहूंगा। अभी अभी आप पढ़ करके आए हो, वेन एवर यू सी गा गी गे, सच थिंग्स डिनोट फ्यूचर, such things denote future, and in future what we say, always will, after will we use v1। ठीक है, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वी यूज सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस v1, राइट? दैट्स वाई नरेश कुमार, गुड इवनिंग, आई विल से। अब मैं आपसे कहता हूं, मैं, अब देखो इधर आओ, लुक हियर इमीडिएटली, मैं कहता हूं आई से, करेक्ट, नेक्स्ट पर आओ, मैंने कहा था आई सेड, नेक्स्ट पर आओ, मैं कहूंगा आई विल से, आई विल से। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? यू कैन कोरिलेट प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। मैं कहता हूं आई से, मैंने कहा था आई सेड, मैं कहूंगा आई विल से। So these are the basic things which you need to know very clearly, very 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 clear, कि आपको अगर कभी बेसिक चीजों को अप्लाई करना हो तो उसमें आपको कुछ सोचना ना पड़े। करेक्ट नरेश? ओके गुड, नेक्स्ट पर आओ। फोर्थ, मुझे कहना चाहिए। Whenever you see चाहिए, कभी भी अगर आप ये देखते हो बेटा, क्या चाहिए, कभी भी अगर आप ये देखते हैं चाहिए, तो चाहिए के लिए वी ऑलवेज यूज शुड, we always use what, we always use should। ठीक है नरेश? माय नेम इज नरेश कुमार फ्रॉम हरियाणा से, मैंने आपका बैच 15 बच्चों को दिलवा दिया है सर जी। अरे, इफ यू डिड दिस सीरियसली then thank you so much from the bottom of my heart, Mr. Naresh Kumar. And frankly, I'm speaking ki if you and your 15 friends are able to complete my all the classes of English spoken, then after 3 months they will be speaking fluently as well as you। Okay, okay, coming to the point, so कभी भी अगर आप लिखते हैं चाहिए, मतलब होता है should। तो मुझे के लिए क्या है बेटा, आई, चाहिए के लिए
शुड, कहना के लिए से, आई शुड से, मुझे कहना चाहिए, आई शुड से। नाउ समय आ गया है, अब मुझे कहना चाहिए, इट्स टाइम, नाउ इट्स टाइम आई शुड से, आई शुड से, भूलना नहीं, दीज आर द बेसिक थिंग्स, आई शुड से। कितने बजे, जैसे मैं तुम फ्रेंड्स तुमसे बोलते हैं ना कितने बजे तुम आओगे, तो पहले तो ये पता होना चाहिए ना कितने बजे की इंग्लिश क्या होती है। तो कितने बजे की इंग्लिश होती है डियर, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। जैसे मैं तुमसे बोलूं, मैं तुमसे बोला कि कितने बजे, जैसे मैं तुमसे बोलूं कितने बजे, कितने बजे तुम आओगे, तुम आओगे, तुम आओगे, तो ये सब यूज होगा ना भाई। तुम किसी से भी पूछोगे, कल को तुम्हारी शादी होगी, राइट? गुड इवनिंग वीर हरिया। If you are getting married after 2 or 3 years and you are coming late in the night, in the evening, your wife will call you and will say कितने बजे तुम आओगे, इट्स गेटिंग वेरी लेट, डांटेगी तुम्हें कि भाई करवा चौथ है, तुम कहाँ रह गए, कितने बजे तुम आओगे। देन यू शुड नो द मीनिंग ऑफ कितने बजे। कितने बजे मीन्स व्हाट, कितने बजे मीन्स लुक एट व्हाट टाइम, यू विल से एट व्हाट टाइम you will come, at what time you will come, at what time you will come, that's it. If some guys are coming late in the class, then it's very poor, very poor. Till now I have given you very important concepts, very 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 important concepts. Like if I say ki what kind of sentences I have told you till now, like yeah, these kind of sentences, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जी जान लगा दूंगा. How we will write such kind of sentences in English, I have already told you in the class, but you guys are coming late. This is very poor, trust me, very poor. You all should come at your proper timing from TTS. ठीक है? Yes. तो कितने बजे आओगे, at what time? ठीक है? No बसंत, you are changing the sequence. कितने बजे, तो एट व्हाट टाइम यू विल कम, पहले इसका करोगे इसमें, ठीक है? करेक्ट, ओके गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। कभी की बोलते नहीं, ध्यान से देखो यार इसी में मिलेगा, ध्यान से देखो आंसर की आ गई है, मेरा रोल नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि ध्यान से देखें, ध्यान से देखें कि इंग्लिश क्या होती है, वॉच केयरफुली, वॉच केयरफुली। जैसे कभी कभी लोग बोलते नहीं ध्यान पूर्वक देखें, तो ध्यान से देखने के लिए केयरफुली, देखने के लिए क्या, वॉच, तो क्या बोलोगे, वॉच केयरफुली, माई रोल नंबर इज इन योर लैपटॉप, प्लीज वॉच केयरफुली, माई रोल नंबर मस्ट बी इन द रिजल्ट लिस्ट, प्लीज वॉच केयरफुली। ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन स्पीक फ्लुएंटली गाइज, ठीक है? लुक नेक्स्ट, कितनी जल्दी तुम आओगे, जल्दी से बता दो। लोग कहते नहीं कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा, कितनी जल्दी बोलते हैं ना लोग, कितनी जल्दी, तो कितनी जल्दी के लिए हाउ सून, कितनी की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, जल्दी के लिए सून, तो कॉपी में बोलना सीखो, हाउ सून द रिजल्ट विल कम, कितनी जल्दी परिणाम आएगा, ठीक है? कितनी जल्दी, जैसे अगर कोई आपसे बोले कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट, कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा, ऐसे बोलते हैं, तो आप क्या बोलोगे, हाउ सून द रिजल्ट विल कम, हाउ सून द रिजल्ट, हाउ सून द रिजल्ट विल कम, दैट्स इट। हाउ सून द रिजल्ट विल कम गाइस, हाउ सून, ठीक है? हाउ सून द रिजल्ट विल कम, करेक्ट, ओके। और कहां जाओगे, कहते नहीं है आना तो तुम्हें मेरे पास होगा, और कहां जाओगे, तो बेटा और कहां की इंग्लिश पता होनी चाहिए, और कहां, तो और कहां की इंग्लिश क्या होती है, वेयर एल्स, क्या होती है, वेयर एल्स। और कहां जाओगे, और कहां जाओगे, वेयर एल्स यू विल गो, और कहां जाएगी वो, वेयर एल्स शी विल गो, और कहां वो लोग जाएंगे, वेयर एल्स दे विल गो,
ऐसे, ठीक है। सो दीज आर द कीवर्ड्स, ठीक है। वेयर एल्स, दीज आर द गाइज कीवर्ड्स, वेयर एल्स, करेक्ट। आई होप यू गाइज आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट, और क्या कहते नहीं, और क्या। कभी कभी बातचीत में, कॉन्वर्जेशन जब होती रहती है, बातचीत होती रहती है, तो सामने वाला बंदा बोलता नहीं और क्या, सही कह रहा है वो, व्हाट एल्स, और क्या कह रहा था वो, व्हाट एल्स वाज ही सेइंग, ठीक है। और क्या, व्हाट एल्स, भूलना नहीं। तो और क्या की इंग्लिश क्या होती है बेटा, और क्या की इंग्लिश होती है व्हाट एल्स, ठीक है। सो आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू टिल नाउ, ठीक है। नेक्स्ट पे, और कितना, और कितना, ये देखो बेटा, और कितना, यहां पर होता क्या है कि भाई आप कहीं बैठ गए, यू हैव 10 to 15 फ्रेंड्स एंड यू गाइस हैव इन द रेस्टोरेंट और एनी बार पार्टी एनीवेयर, बिल आया 1,000 रुपए, उसने बोला नहीं नहीं रुक जाओ, 1,000 रुपए और बिल है, 2,000, फिर 1,000 रुपए का और बिल, तो बोलेगा नहीं और कितना, तो वहां पे यू विल से हाउ मच एल्स। तो कभी कभी क्या होता है, आप फॉरेन जाओगे, आप अच्छी जगह जाओगे, तो वहां पर आप बोलोगे ना हाउ मच एल्स, और कितना, तो ये सब पता होना चाहिए आपको, हाउ मच एल्स। सो दिस इज द प्रॉपर इंग्लिश ऑफ दिस गिवन सेंटेंस, और कितना, हाउ मच एल्स, करेक्ट। सो टिल नाउ वी हैव स्टडीड टू मेनी सेंटेंसेस फ्रॉम हियर, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने शुरू किया था पढ़ना, करेक्ट। टाइप 1 कंप्लीट हमने देखा है, जी जी जान लगा दूंगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, इसकी इंग्लिश कैसी होगी, और कुछ बेसिक टर्म्स मैंने आपको बताए। तो ये आपको डेली बेस पे पढ़ना है, डेली बेसिस पे, बसंत, अतुल, वीर, एवरीवन। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे आपकी प्रॉपर क्लास होगी, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। द टाइमिंग विल बी ऑफ 35 मिनट्स ओनली, 30 to 35 मिनट्स। इसमें मैं आपको टेक्निक्स दे रहा हूँ कि कैसे आपको इंग्लिश बोलनी होती है, बीच बीच में आपको बोल के दिखाता हूँ कि हाउ इजली यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट नोइंग द ग्रामर रूल्स, ठीक है, करेक्ट। सो या सी केयरफुली is not better than watch carefully. Watch carefully is far better than see carefully. Okay, Mr. Atul. So I hope you guys have understood what I have taught you till now, and such type of amazing classes you will be able to see in upcoming weeks, I mean after tomorrow. So your next spoken class will be held after tomorrow, and the timing will be what, same as 8 p.m, correct. So I hope you guys are enjoying English speaking, and if you have your younger brother, if you have your classmates, if you have your anybody who is around you, try to speak in English. Whatever I have taught you in the night, just try to speak those sentences even in front of those who are around you, right? सो उम्मीद करूंगा आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। दोनों क्लास की पीडीएफ आज रात में अपलोड कर दी जाएगी, फर्स्ट वन सेकंड वन बोथ। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, बोलते रहो अपने आसपास के लोगों से इंग्लिश, बहुत मजा आने वाला है आपको, ठीक है। चलो फिर अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीबॉडी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में द डे आफ्टर टुमारो, बाय बाय, टेक केयर।